वंदे मातरम साथियों। नेट सेट का जो पेपर फर्स्ट है, टीचर एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसकी बातचीत आज अपने इस प्रारंभिक क्लास में करेंगे। किस तरह से हमारा अध्ययन आगे बढ़ेगा और किस तरह से हमारी क्लासेज रहेगी और क्या प्रक्रिया रहेगी, उस पर पूरी बातचीत हमारी इस क्लास में रहेगी। कुछ बेसिक चीजों पे भी बात करेंगे और किस मतलब पूरी क्या कि जैसे हमारा ये पेपर है फर्स्ट, कि पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, यानी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति। इस टीचिंग एंड शोध अभिवृत्ति पर जो हमारी ये क्लास है, ये रहेगी। इसकी एक तरीके से हम ये कह दें कि इसमें पूरी प्रक्रिया पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम सिलेबस देखेंगे यूनिट वाइज, यानी पहले यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं और फिर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये हमारा पेपर है। और जैसे हम सभी को पता है कि ये जो पेपर है, इस पेपर में क्या रहता है कि टोटल जो ये पूरा का पूरा पेपर है, चाहे अपने सेट में आए चाहे नेट में आए, एक तो सिलेबस दोनों में सेम रहेगा। टोटल 100 अंक का रहेगा और इसमें जो कुल प्रश्न आने हैं, ये कुल हमारे प्रश्न आएंगे, वो आएंगे 50। और इस सिलेबस में टोटल जो हमारी इकाइयां होगी, ये इकाइयां टोटल हमारी है 10। हर एक इकाई से, प्रत्येक इकाई से हमारे क्वेश्चन आने हैं 5। प्रत्येक इकाई से क्या आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे, यानी 10 इकाइयों से टोटल हमारे क्या है, 50 प्रश्न है, वो पूछे जाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर तो इस पेपर की यही है। अब इस जो पेपर को लाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम सेट और नेट करने जा रहे हैं और सेट और नेट करने के पीछे हमारी एक अप्रोच होती है, हमारी एक एटीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड होता है कि हमें क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षक बनना है, हमें प्रोफेसर बनना है। तो हमें शिक्षक और प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि ये पेपर पास करने होंगे, यानी एक तरीके से ये अपने को डिग्री लेनी होगी, हम कहें कि सेट और नेट की। अब सेट और नेट में पहला एक तो सब्जेक्ट का हो गया, सेकंड पेपर हम सभी को पता है। हम फर्स्ट पेपर यहाँ ऑनलाइन इसकी क्लास शुरू की है हमने, तो इसमें क्या है कि हमारी क्या है कि टीचिंग के प्रति अप्रोच क्या है, हमारी रिसर्च के प्रति अप्रोच क्या है, हम वास्तव में क्या है कि उस और उतना करवा पाने में सक्षम है जो एक उच्च शिक्षा का विद्यार्थी हमसे अपेक्षा करता है, या हमें उच्च शिक्षा के एक विद्यार्थी को करवाना चाहिए। तो इसलिए क्या कि ये पेपर रखा गया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर है। हम पढ़ेंगे समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। वैसे हो सकता है क्योंकि और कहीं हमने पढ़ा नहीं हुआ होता तो हमें बड़ा बोरिंग लगता है, बड़ा बोरिंग सा सिस्टम हमारे लिए रहता है, हमें लगता है, पर ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। पहला तो मैं यहाँ ये आपको बता दूं कि ये जो हम सिलेबस कर लेंगे, सिलेबस की प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी उसकी हम बात करें कि हमारी जैसे इकाई टोटल 10 है, तो सबसे पहले तो हम जैसे इकाई फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड की है, इकाई फर्स्ट, ये इकाई फर्स्ट किसकी है? ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की।
शिक्षण अभिवृत्ति की, और इस टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें शिक्षण जो अभिवृत्ति है, इसमें क्या है कि इसमें हमारे अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर एक तो हम टू द पॉइंट सिलेबस पढ़ेंगे, यानी टू द पॉइंट सारी जो हमारा सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस को समझेंगे, और समझने के साथ साथ में क्या है कि जो मैं यहाँ आपको लिखवाऊंगा भी, बोलूंगा, साथ लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। अगर साथ नहीं लिखना चाहते, केवल समझना चाहते हैं, तो ये जो यहाँ मैं पैनल पे लिखूंगा, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको कंटेंट में मिलेगी। तो आप क्लास देखने के बाद वहां से आप क्या है कि इस कंटेंट को निकाल लें, यानी इसको नोट कर लें, और एक बार आप समझ लेंगे ना, तो इसमें फैक्चुअल कम होता है, इसमें समझने वाली बातें ज्यादा होती है। हमारी एक अप्रोच विकसित करनी होती है हमें, और वो सही तरीके से हम करेंगे। हालांकि क्या है कि इसमें जैसे हमारी क्या है कि 3 यूनिट मैथ्स रीजनिंग और की है, एक आईसीटी की है, वहां थोड़ा फैक्चुअल रहता है। जो 6 यूनिट 10 में से हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, ये अप्रोच वाली ज्यादा रहेगी अभी, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहला काम क्या होगा कि हम समझेंगे, और समझने के साथ में लिखेंगे। सेकंड, समझने के बाद में जैसे ही क्या है कि सेकंड काम कि जैसे ही इकाई पूर्ण होने के बाद में, इकाई पूर्ण होगी, मान लीजिए कि हमने एक इकाई स्टार्ट की है और इसके इकाई नंबर 1 पूर्ण हो गई, तो पूर्ण होने के बाद हम क्या करेंगे, इकाई पूर्ण होने के बाद में इसमें पिछले वर्षों के प्रश्न किस तरह से आए, पिछले वर्षों में आए प्रश्न, कुछ प्रश्न लेंगे, हम हल करेंगे। पीछे जितने भी प्रश्न आए हैं पीछे के वर्षों में, उनको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। कैसे कि हम हल करेंगे, ताकि क्या है कि हमें पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं कि वास्तव में वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हमने जो अप्रोच डेवलप की है, क्या वहां से हम इन क्वेश्चन के आंसर को हिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पिछले वर्षों के प्रश्न लेंगे। तीसरी चीज हमारी रहेगी, ये रहेगी इकाई पूर्ण होने के बाद हम तीसरा काम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे आपका। ठीक है, जैसे हमारी 10 इकाइयां हैं, 10 इकाइयों के पूर्ण होने पर, हर एक इकाई के पूर्ण होने पर एक टेस्ट लिया जाएगा, और जब हमारी 10 की 10 इकाइयां पूर्ण हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद हम एक संपूर्ण टेस्ट लेंगे, यानी टोटल 11 टेस्ट तो मिनिमम लेंगे ही लेंगे, और उनका वीडियो सॉल्यूशन भी अपने यहां करेंगे। यानी कुल मिला के फर्स्ट पेपर में अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो फर्स्ट पेपर में आपको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत से अभ्यर्थियों की ये चीज रहती है कि हमारे पास बुक नहीं है, कौन सी बुक लेके आए, क्या करें, कैसे करें। तो मैं आपको एक स्पष्ट तौर पे बता दूं कि अभी एक बार बुक न ले, अगर बाई चांस कहीं भी हमें आवश्यकता लगी कि कोई एक बुक हमें साथ में पढ़नी है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट कोई भी यूनिट है, उसके 3 स्टेप रहेंगे कि पूरी यूनिट को टू द पॉइंट समझेंगे, लिखेंगे, फिर इकाई पूर्ण होने के बाद उस यूनिट से पीछे हमारे सेट में, नेट में कैसे प्रश्न आए थे, उनको हम हल करेंगे। जैसे हमें हमारी अप्रोच वास्तव में जो हमने डेवलप की है, वो हमारी अकॉर्डिंग टू एग्जाम है या नहीं, वो हमें पता चलेगी। और उसके बाद में जैसे ही इकाई पूर्ण होगी, इसका हम टेस्ट लेंगे। ये तो हर एक इकाई में हमारा रहेगा पूरा। ठीक है, इसके साथ में क्या है कि थोड़ा सा आपको और चीज ध्यान रखनी है कि हम क्या करेंगे, हम एक यानी 15 से 20 दिन में, 15 से 20 दिन में हम सभी साथी जो आप लोग हैं, जो सेट की तैयारी कर रहे हैं, इनके साथ एक जूम मीटिंग रखेंगे।
जूम मीटिंग करेंगे, जिससे हम कहें कि एक तो आपकी समस्याओं को जान पाए, आपकी कैसे स्टडी चल रही है उसको जान पाए, एक आपने से इंट्रोड्यूस हो पाए बाई फेस एक दूसरे से, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है तो इसमें हम हो, ये हमारी पूरी प्रक्रिया इसमें रहेगी। इसमें क्या है कि लगभग लगभग ये रहेगा कि आपकी 2 क्लासेज आएगी, बाई चांस कभी कभार एक क्लास आ सकती है रेगुलर। तो अभी क्या कि मेरी क्लासेस आपसे आपको डेली मिलेगी यहाँ। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग की अभी हमने स्टार्ट कर दी है, तो दूसरी क्लास वो रहेगी। ठीक है, अब देखिए जैसे पहली इकाई की हम बात करते हैं, पहले मैंने पूरी प्रक्रिया समझाई आपको। इकाई केवल क्योंकि 10 इकाई का सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है, अपने यहाँ भी कर दिया है, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कर दिया है, और क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दिया है। जहां भी आवश्यकता हो आप क्या है कि इसको ले सकते हैं। हमारी इकाई पहली है, ये है शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड है। और ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, अब इसमें ये हमारे क्या है सिलेबस दिया गया है। अब ये सिलेबस दिया गया है, आज तो हम केवल बेसिक बातें कर रहे हैं, फिर क्या कि हम टू द पॉइंट जैसे स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम शिक्षण में क्या देखेंगे। सबसे पहले हम शिक्षण में बात करेंगे, वो शिक्षण में हम बात करेंगे किसकी, शिक्षण में बात करेंगे अवधारणाएं की। फिर हम शिक्षण के उद्देश्य देखेंगे भी क्या है। फिर शिक्षण का स्तर, जिसपे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक नेट में, कि शिक्षण का स्तर कैसा है, जैसे स्मरण शक्ति, समझ, विचारात्मक या विमर्शी बोलते हैं इसको, और शिक्षण की विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। ठीक है, इस ये पॉइंट नंबर 1 जैसे ही हमारा पूरा होगा, फिर हम 2 की ओर बढ़ेंगे कि शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, किसमें शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत विशेषताएं। शिक्षण प्रभावक तत्व, जैसे शिक्षक है, सहायक सामग्री है, संस्थागत सुविधाएं हैं, शैक्षिक वातावरण है। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, जैसे अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन। ये देखिए, ये ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन ये अभी लेटेस्ट पद्धति है एक तरीके से हमारी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे शिक्षण सहायक प्रणाली में परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित, जो अलग अलग की परंपरागत हैं, आधुनिक हैं और आईसीटी आधारित हैं। और मूल्यांकन की प्रणालियां हैं, जैसे मूल्यांकन के तत्व और प्रकार हैं। उच्च शिक्षा के विकल्प पर आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार है। ये हमारी पहली यूनिट की टॉपिक है। अब इन टॉपिक्स को क्या करेंगे, हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, हर चीज को बड़े ही खुलकर रखूंगा मैं आपके सामने, और खुलकर कि इसको समझ लेना है। जैसे कि अवधारणाएं है, तो अवधारणाएं क्या है शिक्षण की, जब हम समझ लेंगे तो निश्चित तौर पे हमें कोई इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे ही हम ऑप्शन देखेंगे, हमारा उत्तर हमारे बिल्कुल दिमाग में क्लिक करेगा सीधा। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को हम पूरी तरीके से और उसका पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और टू द पॉइंट आगे बढ़ेंगे। हर एक यूनिट का जैसे पहले सिलेबस लेंगे, पहला टॉपिक है वो पहले करेंगे, बाद का टॉपिक है वो बाद में करेंगे, यानी टू द पॉइंट हर चीज को आगे बढ़ेंगे। ये कोर्स है, ये नेट और सेट दोनों में काम आएगा। ठीक है, अभी जैसे हमारी जो ये पहली यूनिट है, जैसे अवधारणाएं हैं, ये तो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, पर बेसिक बातें हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा पेपर है, पेपर क्या है कि हमारा पेपर है कि शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। और ये जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, इस टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या कि हमें बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। उसमें एक आता है कि शिक्षा का अर्थ। ये देखिए शिक्षा का क्या अर्थ है। अब शिक्षा के अर्थ को हम 2 चीजों से लेते हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि जो शिक्षा है, इस शिक्षा को
संस्कृत भाषा के ये शब्द से बना है। कौन सी संस्कृत भाषा है? इस संस्कृत भाषा के 6 धातु से बना है। कौन सा धातु है? संस्कृत भाषा के 6 धातु से ये शिक्षा शब्द बना है। धातु से शिक्षा शब्द बना। ठीक है। अब ये जो संस्कृत भाषा के शिक्षा धातु से शिक्षा शब्द बना, इस शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इस शिक्षा का जो अर्थ है, शिक्ष का अर्थ है वो है सीखना। शिक्ष का अर्थ क्या है? सीखना है। यानी कुल मिला के हम ये कहें कि शिक्षा क्या करती है? हमें शिक्षा में अधिगम करवाती है, शिक्षा हमें सिखाती है। यानी शिक्षा क्या है? शिक्षा है सीखना। ये कहती है संस्कृत भाषा का जो क्या बना है कि शब्द है। ऐसे ही हम कहें कि जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन एजुकेशन जो है, ये एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। एडुकेटम से बना है। और ये जो एडुकेटम है, इसका तात्पर्य क्या रहता है? इसका अर्थ क्या रहता है? तो इसका तात्पर्य अथवा इसका अर्थ रहता है अंदर से बाहर निकालना। अंदर से बाहर निकालना, या इसको कह दें आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना, इसका क्या है? उद्देश्य रहता है। यानी हमारी जो अंदर की जो भी चीजें हैं, हमारी योग्यताएं हैं, हम में आगे बढ़ने की, जो आगे जाके परफॉर्मेंस करने की हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं, इनको बाहर निकालना ही क्या है? एजुकेशन है। ये लैटिन भाषा का जो वर्ड है एजुकेटम, ये एजुकेटम कहता है। ठीक है। कुल मिला के ये सामान्य अर्थ क्या है कि शिक्षा हमें क्या कहती है कि हमारी शक्तियों को बाहर निकालना, उसे पोषित करना, उसे क्या है कि एक पूर्णता की ओर ले जाना, उन्हें क्या है? विशिष्टता देना, उन्हें सही राह दिखाना, उन्हें मार्गदर्शन करना, है ना। जो शक्तियां हैं उनको क्या है? परिपक्व करते हुए हमें आगे बढ़ाना एक सही दिशा में, वही शिक्षा है। और शिक्षा का मतलब सीखना है। अब सीखना क्या रहता है? यहां अपने को ध्यान रखना है कि जो सीखना है, सीखना ये एक तो अपने को ध्यान रखना है कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड, ये सौद्देश्य है, यानी उद्देश्य पूर्ण है। थर्ड, ये गत्यात्मक है, यानी एक जगह नहीं रुकते, लगातार गतिशील रहता है, यानी हम सीखते जाते हैं, है ना। तो ये क्या है कि सीखना है, जीवन पर्यंत है, स्वदेश्य है और गत्यात्मक है। और यही क्या है? सीखना, यही सीखना शिक्षा है। शिक्षा है। ठीक है। अब शिक्षा है, ये शिक्षा त्रिध्रुवीय होती है। शिक्षा कैसी होती है? शिक्षा है, शिक्षा त्रिध्रुवीय होती है। ये अपने को ध्यान रखने हैं। ये कौन सी होती हैं? ये वैसे बेसिक बातें कर रहा हूं मैं, बाकी अपनी अवधारणाओं से टॉपिक स्टार्ट होगा ताकि थोड़ी सी हमारी समझ विकसित हो जाए। शिक्षा त्रिध्रुवीय कैसे है? सीखना त्रिध्रुवीय कैसे है? शिक्षा अथवा क्या कहते हैं, सीखना है, ये त्रिध्रुवीय है।
ये त्रिध्रुवीय कैसे है, जैसे हमारे क्या है कि इस तरह से इसके क्या होते हैं, 3 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, 3। इसमें एक तो क्या होता है, शिक्षक होता है, यानी शिक्षक तो क्या होगा, शिक्षक तो एक, अपने पुराने जमाने में तो क्या था कि हमेशा शिक्षा रही, ये शिक्षक केंद्रित रही, जबकि अभी क्या है कि अभी शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, यानी शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, एक गाइड की भूमिका में होता है। और यहां एक ध्रुव पे शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है, या कह दें बालक होता है, यानी एक शिक्षा देने वाला, एक शिक्षा लेने वाला। अब शिक्षा देने वाला होगा और शिक्षा लेने वाला होगा, तो शिक्षा देगा किसका और लेंगे किसकी, तो ये शिक्षा देना और लेना किसका होता है, ये होता है पाठ्यक्रम पर आधारित, या हम कह दें विषय वस्तु पर आधारित। क्या होता है, पाठ्यक्रम पर आधारित या विषय वस्तु पर आधारित होती हैं, और ये त्रिध्रुवीय प्रणाली होती है। यानी अपने से ये पूछा जाए कि शिक्षा में 3 ध्रुव कौन से होते हैं, तो शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु अथवा पाठ्यक्रम जो हमारा होता है, ये तीनों मिलकर ही शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अब शिक्षा जो हमारी है, शिक्षा के प्रकार की हम चर्चा करें तो शिक्षा के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं। शिक्षण, शिक्षण के ले लें, क्योंकि शिक्षण है अभी अपना टीचिंग, एजुकेशन की बात हमने कर ली है, अब टीचिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टीचिंग की। टीचिंग का प्रकार कह दो या टीचिंग का अपने अर्थ कह दें। अर्थ, टीचिंग क्या है, अब देखिए टीचिंग है, इसको 2 तरह से हम समझते हैं। एक तो क्या कहते हैं हम कि संकुचित अर्थ में, यानी कोई लिमिटेड जो है, इसका मीनिंग है कौन सा, लिमिटेड मीनिंग, और एक है व्यापक अर्थ, यानी यूनिवर्सल मीनिंग कह सकते हैं हम इसको। तो ये टीचिंग है, इस टीचिंग में एक तो हम कहें संकुचित अर्थ में, संकुचित अर्थ तो क्या है, संकुचित अर्थ तो इसका ये है कि एक निश्चित उद्देश्य से, क्या, एक निश्चित उद्देश्य से, निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, और एक निश्चित शिक्षक अथवा मार्गदर्शक के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, उसे जो उसे शिक्षा दी जाती है, उसे ही हम शिक्षण कहते हैं, यानी टीचिंग कहते हैं। जो पढ़ाता है, अध्यापन करवाता है, जैसे अभी अपने बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी हम बातचीत हमारी चल रही है, तो ये हमारा क्या है, ये संकुचित अर्थ है शिक्षण का। क्योंकि हम कहे कि यहाँ शिक्षण में क्या किया जा रहा है कि एक निश्चित समय आपको बता दिया गया कि आपकी 10:15 बजे क्लास है, आप 10:15 क्लास पे उपस्थित हो, 10:15 क्लास में आए, क्लास में आने के बाद क्लास स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद आपको बताया गया कि हम क्या है कि नेट और सेट का पेपर फर्स्ट करने जा रहे हैं, और नेट और सेट का फर्स्ट पेपर क्यों पढ़ना है हमें, इसको क्यों रखा गया है, इस पे हमने बात की। अब इसके सिलेबस में कितनी इकाइयां हैं, कैसा प्रश्न पत्र रहता है, कितने अंक का रहता है, किस तरह की प्रक्रिया रहती है, वो अपने बातचीत की। यानी हमने क्या है कि अब एक प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया, यानी निश्चित समय में हम क्या कि सेट के पेपर, केवल हमें फर्स्ट पेपर सीखना है सेट का, इसलिए हम यहाँ है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा संकुचित अर्थ है कि एक उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, सेट का पेपर क्लियर करना निश्चित स्थान पर, यानी आपको विद्याश्री मंथन ऐप पर, ठीक है, और निश्चित समय यानी 10:15 बजे,
और एक शिक्षक या मार्गदर्शक द्वारा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो भी शिक्षा दी जाती है, जो भी उसी को क्या कहते हैं हम, शिक्षा दी जाती है, जो भी पढ़ाया जाता है उसको हम टीचिंग कहते हैं, शिक्षण करवाना कहते हैं। और ये शिक्षण हमारा चल रहा है। तो ये संकुचित अर्थ में, यानी संकुचित अर्थ वाला क्या कह रहा है, संकुचित अर्थ को अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे इस रूप में कि निश्चित उद्देश्य से निश्चित स्थान व समय पर एक मार्गदर्शक अथवा कह दें शिक्षक द्वारा द्वारा निश्चित बिंदु पर मार्गदर्शन देना अथवा पढ़ाना, बिंदु पर मार्गदर्शन देना अथवा पढ़ाना शिक्षण कहलाता है। कहलाता है। अब देखिए, ऐसा शिक्षण होता है ना, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग कक्षाओं में, यानी निश्चित स्थान होता है। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, इसे औपचारिक शिक्षण कहा जाता है। औपचारिक शिक्षण कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं, इसे औपचारिक शिक्षण कहा जाता है। ये विशेषकर ध्यान रखेंगे। जो निश्चित होता है, सब कुछ निश्चित होता है, वो औपचारिक शिक्षण होता है। और इस औपचारिक शिक्षण को भी आगे क्या कि डिटेल्ड हम बात कर लेंगे इस पे। इसमें सेकंड हम कहें कि व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ क्या है इसका, किसका कर रहे हैं, शिक्षण का व्यापक अर्थ। इस प्रकार का शिक्षण निश्चित उद्देश्य व निश्चित उद्देश्य के लिए, कहते निश्चित उद्देश्य के लिए भी होता है तथा स्वतः स्फूर्त भी होता है। स्वतः स्फूर्त भी होता है। इस प्रकार का शिक्षण, शिक्षण कहेंगे इसको, शिक्षक नहीं कहेंगे, शिक्षण क्या होता है, निश्चित उद्देश्य के लिए भी होता है तथा स्वतः स्फूर्त भी होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें कौन सा शिक्षण उद्देश्य सम्मिलित रहता है, इसमें औपचारिक औपचारिक, अनौपचारिक व गैर औपचारिक, या इस गैर औपचारिक को
गैर औपचारिक, इसी को निरौपचारिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षण सम्मिलित होता है। यानी इसमें क्या है, सभी तरह का शिक्षण सम्मिलित होता है। अब ये सभी तरह का शिक्षण कैसे होता है ये मैं बताऊं। तो पहले क्या है कि हमें वास्तव में क्या है, सभी तरह का शिक्षण समझेंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा कि अगर क्या है कि हम कह के हमें औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक का अर्थ पता होगा ना, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि सभी तरह का शिक्षण किसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, अब देखो यहां हम इसको देखते हैं कि शिक्षण के प्रकार जो हमने अभी बात की हैं ये किस तरह से रहते हैं। शिक्षण के प्रकार, अब शिक्षण के प्रकार हमने देखे कि तीन प्रकार है। एक तो किस प्रकार का प्रकार है, औपचारिक शिक्षण है। औपचारिक शिक्षण, ठीक है। एक कौन सा है, एक है अनौपचारिक शिक्षण। और एक जो हमारा प्रकार है ये गैर औपचारिक, इसको कह देते हैं, या इसी को निरौपचारिक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, अब ये शिक्षण के जो प्रकार हैं तीन, ये क्या क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं और फिर आज की क्लास को हम विराम देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक तो यहां ध्यान रखना कि जो हमारा बैच है उसके अनाउंसमेंट में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालूंगा, तो उससे ज्वाइन कर ले सभी, क्योंकि वहां किसी प्रकार की कोई समस्या होती है आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से, है ना। जब भी जैसे मौका मिलेगा मैं आपको आंसर दे दूंगा। अब देखिए इसमें औपचारिक शिक्षण में क्या है, औपचारिक शिक्षण में हमने लिख लिया पीछे कि निश्चित समय, निश्चित उद्देश्य से निश्चित उद्देश्य युक्त शिक्षण। अब देखिए बाकी में कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका हमने पहले लिख लिया है वहां कि निश्चित, क्या लिखा है हमने कि निश्चित जो उद्देश्य से निश्चित समय, स्थान और निश्चित शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण दिया जाता है वो सारा, जैसे मैंने आपकी अपनी क्लास का उदाहरण दे दिया। उदाहरण इसके क्या होते हैं, इसमें उदाहरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, यहां में शिक्षा, यहां शिक्षा दी जाती है, किस प्रकार की रहती है, ये औपचारिक शिक्षण रहता है। ठीक है, अनौपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। स्वतःस्फूर्त व जीवन के घटनाओं से
सीखना, ये क्या है? अनौपचारिक शिक्षण है। या हम कह दें बिना उद्देश्य समय, बिना उद्देश्य समय व स्थान निर्धारण के शिक्षण। उदाहरण से ये ज्यादा चीजें स्पष्ट होगी। उदाहरण किसके द्वारा? उदाहरण इसका रहेगा, ये रहेगा परिवार व समुदाय में सीखना। समुदाय में सीखना, समाज में, परिवार में रहकर जो व्यक्ति सीखता है वो अनौपचारिक शिक्षण होता है। और गैर औपचारिक या निरौपचारिक शिक्षण किस प्रकार का होता है? ये इन दोनों का मिक्स रूप होता है। क्या होता है? गैर औपचारिक अथवा निरौपचारिक, ये क्या रहता है? ये इन दोनों का मिक्स रूप रहता है। यहां अपने को ध्यान रखना है कि इसमें औपचारिक यानी कभी कभी तो क्या हो जाए, निश्चित समय स्थान पे भी हो जाएगी औपचारिक व, और कभी कभी बिना निश्चित समय स्थान के भी शिक्षण हो जाए। औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण का मिश्रण देखने को मिलता है। मिश्रण देखने को मिलता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये शिक्षण की बेसिक सी बातें थी, बेसिक से प्रकार थे। यानी शिक्षा क्या है या शिक्षण क्या है, इस पे थोड़ी सी बातचीत हमने आज की क्लास में की है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या है कि हम विधिवत रूप से हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे शिक्षण में जैसे हमने देखा कि जैसे क्या है कि हमारा ये सिलेबस है और इस सिलेबस में पहली इकाई शिक्षण अभिवर्ती है और इसमें शिक्षण की अवधारणाएं पहला टॉपिक है। तो कल की क्लास में हम अवधारणाएं स्टार्ट करेंगे। जैसे ही अवधारणाएं पूरी होगी उद्देश्य करेंगे, वैसे ही उद्देश्य पूरे होंगे शिक्षण का स्तर करेंगे। और जैसे ही यूनिट पूरी होगी फिर हम क्या करेंगे, हम जैसे अपने बातचीत की कि जैसे ही क्या है कि यूनिट पूरी होगी उसके बाद हम एक पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र करेंगे, टेस्ट लेंगे, जो मीटिंग लेंगे, ये पूरी प्रक्रिया अपने इस बैच के दौरान रहेगी। तो आप निश्चित होकर अध्ययन कीजिए। हम बस अब रेगुलर क्लासेज रखेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।